स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु ज्ञान बोर्ड क्लासेस। और आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ज्यामिति कक्षा 10वीं के पहले थ्योरम की बात करने वाले हैं। पहला थ्योरम थेल्स प्रमेय की बात करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट को कि थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो आ जाइए इधर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। थेल्स प्रमेय, इसका दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय भी है। थेल्स प्रमेय को हम किस नाम से जानते हैं? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसका स्टेटमेंट, जिसको हम साधारण कथन भी कहते हैं, कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, समांतर को अंग्रेजी में हम पैरेलल भी कहते हैं, खींची गई जो रेखा है वह क्या करती है? जो अन्य दो भुजाएं हैं, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में या कहीं कहीं आपको समान अनुपात भी लिखा हुआ मिलेगा कि एक ही अनुपात यानी कि समान अनुपात में बांटती है। देखिए आपको एग्जाम में जो रहेगा तो यही स्टेटमेंट ही आपको दिया रहेगा, ये कथन ही दिया रहेगा, बस इतना लिखा रहेगा और इसी को देखकर आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैक्सिमम ये पूछा जाता है 5 मार्क्स में, यानी कि 5 अंक में ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और साथ ही साथ इस पे आपका ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन 1-2 बनता है, 1-2 क्वेश्चन इस पे आधारित, 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, प्लस जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें भी सर इसके अनुप्रयोग पर आधारित, मतलब इसी पे आधारित 1-2 क्वेश्चन जो है, एक या 2 क्वेश्चन, यानी 2-4 नंबर का यहाँ भी अगर कहे तो कम से कम तो 5 नंबर इस टॉपिक से आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो समझ आए कितना इंपॉर्टेंट ये थ्योरम आपका हो जाता है। तो सबसे पहले हमें जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे कि आखिर ये कथन कह क्या रहा है। ये कहता है कि एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में क्या किए हम कि एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचे। तो हम क्या किए, एक त्रिभुज बना लिए प्यारा सा ABC, इसका हमने नाम दे दिया। और इसमें हमने क्या किया, BC के समांतर एक रेखा खींच दिया, क्या? D। उसी बात को हमने लिखा हुआ है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE, ये देखिए ये जो 2 लाइन ऐसे करके इसको हम समांतर ही पढ़ते हैं या अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं, ठीक है। ऐसा कहीं भी अगर 2 लकीर लिखा हुआ है तो इसको क्या समझेंगे मैथ में? हम समांतर समझेंगे। क्या समझेंगे? समांतर, यानी कि पैरेलल इसी को कहते हैं, ठीक। तो कहता है DE पैरेलल BC है, यानी कि DE किसके समांतर है? BC के समांतर DE खींची गई है, जो त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC को क्रमशः का मतलब क्या आता है? पहले AB आया है तो पहले AB को देखिए कहां पे काट रहा है? D पर, और बाद में AC आया है तो AC को कहां पे काट रहा है? E पर काटता है। तो आपको बतलाना क्या है सर? तो आपको बतलाना है क्या कि एक ही अनुपात में बांटती है, यानी जो AD बट्टा DB है, यानी जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इधर का भी होगा, जो बाएं वाला का रेशियो होगा वही क्या होगा? दाएं वाले का रेशियो, यानी कि AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बट्टा EC। क्या हो जाएगा? अरे बोलो तो, AD बट्टा DB बराबर क्या हो जाएगा? AE बट्टा EC। क्लियर है? अब इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन भी करना होगा हमें, रचना। कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? रचना। रचना क्या करने किए हम कि D से DM, देखिए ये बिंदु D है, D से DM हम एक पैरेलल लाइन खींच दिए, इस पे सॉरी पैरेलल का आगे लंब खींचे, D से DM और E से EN क्रमशः AC तथा AB पर क्या खींचा? लंब खींचा। क्या खींचा सर? लंब खींच दिया। लंब का मतलब कितना होता है सर? 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये लाइन वहां पे खड़ी, ठीक। और फिर क्या किया? B से E और C से D को मिलाया। इतना काम करने के बाद अब हम चलते हैं इसके प्रूफ में, मतलब कि सत्यापन। आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब, या इसी को कहते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, नहीं। तो प्रूफ में चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो इसमें एक ट्रायंगल देखिए, ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADE, एक त्रिभुज बन रहा है इस फिगर में। हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं सर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। क्या निकालते हैं? ADE का क्षेत्रफल।
एडी कौन सा एरिया हो गया सर? ए डी और ई, इस एरिया का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं। आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुने क्या? आधार गुने ऊंचाई कह लीजिए, या इसी को हम शीर्षलंब भी कहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जब हम त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा सर? तो आप कहिएगा सर 1/2 तो ही है, और आधार हमारा क्या है इसमें सर? तो आधार आपका क्या हो जाएगा? आधार इसको अगर हम लेना चाहें तो इसी को हम ले लेते हैं, आधार क्या लेते हैं? एडी, और इस पे लंब क्या है एडी में? तो देखिए ईएन, इसके ऊपर लंब खींचे हम, यहां से ईएन खींचे ना लंब, ईएन क्या हमारा? लंब है। तो 1/2 गुने एडी गुने ईएन हो गया। इसको आप क्या करिए, ये हम त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल निकाल लिया। फिर एक और त्रिभुज लेते हैं। अब एक त्रिभुज ये देखिए, इसी में फिगर में ध्यान से गौर करिए, एक त्रिभुज है बी डी और ई, यानी ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बी डी ई, इसका भी हम एरिया इसी तरह से निकालते हैं पुनः। त्रिभुज क्या? बी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2, और इसका आधार हम क्या ले लेते हैं सर? तो इसका आधार हम ले लेते हैं डीबी। क्या ले लेते हैं? डीबी, क्योंकि इसी के फॉर्म में हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो एक इसका आधार हम क्या ले लिए? डीबी। और इसका लंब क्या होगा? तो देखिए इसका लंब क्या होगा, देखिए डीबी ये है, और इसी लाइन को ना हम यहां तक बढ़ाएं ए तक, और गौर से देखेंगे तो जो डीबी है इसी को अगर बढ़ा दिए तो ए तक गया, और इसी के ऊपर में ये लंब है कौन? ईएन। कौन है? ईएन। तो चूंकि अगर ये इस पे लंब है तो इसके बढ़ाए हुए भाग पर भी लंब चल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार हमें इस साइड वाला लंब लेना है और एक बार इस साइड वाला लेना है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 1/2 गुने डीबी गुने क्या हो गया? ईएन। अब देखिए दोनों का हम रेशियो निकालते हैं, इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बट्टा क्या रे? त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 गुने एडी गुने ईएन, और दूसरा क्या हो जाएगा सर? बीडी का क्षेत्रफल कितना है? 1/2 गुने डीबी गुने ईएन। देखिए सर ईएन से ईएन कटेगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो इसका मतलब आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई यानी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और बट्टे त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, ये बराबर क्या हो जाएगा सर आपका? तो आप कहेंगे सर जी एडी बट्टा डीबी हो जाएगा। इसको आप एक इक्वेशन बना लीजिए, मतलब एक समीकरण मान लेंगे। क्लियर है यहां तक? किसी को डाउट? क्या किया हम? इस त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल निकाले और फिर त्रिभुज किसका? बीडीई का क्षेत्रफल निकाल दिए। फॉर्मूला क्या लगना था? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आधार इस साइड वाला को हम रखे हैं, तो एक में एडी रखे, एक में डीबी, और दोनों में लंब, यही वाला काम कर जाएगा। अब सेम प्रोसेस आपको इस प्रकार इस साइड करना है। अब त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल फिर से निकालिए, लेकिन इस बार हम लंब को बदल देते हैं। इस बार ईएन को लंब लिए थे, अब हम क्या ले लेते हैं? डीएम को लंब ले लेते हैं, ठीक है। और फिर इधर बीडी का क्षेत्रफल निकाले थे, अब हम इधर क्या निकालेंगे? सीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर है? तो आगे लिखिएगा, इसी प्रकार साबित किया जा सकता है कि, इसी प्रकार साबित किया जा सकता है कि क्या सर? त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल तो हम रखते ही हैं, ठीक है, और बट्टे त्रिभुज क्या कह रहे? सीडीई, उस साइड वाला ले रहे हैं आप, ठीक है, पहले समझिए फिर लिखिएगा। एडी का क्षेत्रफल आपका यह है और सीडी का क्षेत्रफल यह है। इस पहली बार में हमने क्या किया था? इस साइड वाला को आधार लिया था और इसी साइड वाला लंब लिया था। अब इस बार क्या करें? हम दाहिने साइड वाला को आधार लेंगे और उसी साइड का लंब भी लेंगे। तो आधार क्या हो जाएगा इधर का सर? एई बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा? ईसी। होगा कि नहीं होगा? अरे सब तो कटिए जाएगा, लंब से लंब कट जाएगा, डीएम से डीएम कट जाएगा, 1/2 से 1/2, जैसे यहां जो किए हैं तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इसी प्रकार सीधे बचेगा इसमें क्या? एई बट्टा ईसी। ये दो इक्वेशन बन गए, मतलब दो समीकरण बन गए, ठीक है।
एक रेशियो हमारे पास आया एडी बटा डीबी का और दूसरा रेशियो आया एई बटा ईसी का। हमें कुछ इसी फॉर्म में जाना है। लेकिन सर अब ये दोनों कब हो सकता है? अगर इक्वेशन 1 और 2 अगर बराबर हो जाए, अगर आपस में अगर इसका एलएचएस को हम बराबर कर दे, बाईं ओर वाला बराबर कर दे, तो सर दाहिना ओर वाला ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। नहीं, तराजू के अगर एक पलड़े अगर बराबर हो तो दूसरा पलड़ा को बराबर होने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो पहले आपको एक पलड़ा को बराबर करना है। लेकिन यहां सर दोनों में, ऊपर में तो एडी और एडी तो है, लेकिन सर नीचे में बीडी है और इधर क्या है? सीडी। यानी ये दोनों अलग अलग है। अगर एक ही रहता तब तो डायरेक्टली लिख देते समीकरण 1 एवं 2 से एलएचएस बराबर है इसलिए आरएचएस बराबर होगा। लेकिन एलएचएस ऊपर में तो सर जी बराबर है, लेकिन नीचे में बराबर नहीं है। तो देखिए इसका भी आपको जो हम असाइनमेंट दिए हुए हैं तो उसमें ये आपको मिल जाएगा। चूंकि जो त्रिभुज बीडी है ये ट्रायंगल और त्रिभुज सीडी ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या है? इस दोनों का आधार एक ही है, डीई दोनों में है ना? अरे बी डी ई यहां तक जा रहे हैं और सी डी ई यहां तक जा रहे हैं, डीई दोनों में कॉमन है नहीं? तो एक आधार जो है दोनों में कॉमन है और साथ ही साथ डीई और बीसी क्या है? दो समांतर रेखाएं, और दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई दो त्रिभुज होता है तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा समान होता है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि अगर दो समांतर रेखा हो, एक ही जोड़ी समांतर रेखा हो और उसका आधार अगर एक ही हो तो इस प्रकार से बने दो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। तो लिखेंगे अब सर, चूंकि बीडीई और क्या है सर? सीडीई, बीडीई और क्या? सीडीई, ये दोनों तो त्रिभुज है, त्रिभुज बीडीई और त्रिभुज सीडीई, एक ही आधार, आधार क्या है दोनों का? आधार क्या है रे? डीई, आधार क्या है? डीई, डीई दोनों में है ना? एक ही आधार डीई तथा एक ही जोड़ी समांतर रेखा डीई और बीसी के बीच स्थित है, डीई और बीसी के बीच स्थित है। और जब एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है तो अभी हमने आपको बतलाया क्या? तो इस तरह का जो भी दो फिगर होगा उसका एरिया क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। इसलिए सर त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके? सर जी त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। ये दोनों एरिया, ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। और यही तो हमें करना था। अब हम सर क्या करते हैं, तो बीडीई का क्षेत्रफल और त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब आप क्या करिए सर, दोनों तरफ हम क्या करते हैं, दोनों तरफ जो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल है इसे हम भाग दे देते हैं। दोनों तरफ त्रिभुज एडी के क्षेत्रफल से क्या करने पर? भाग देने पर। तो भाग दे देंगे तो क्या होगा गुरु बतलाओ तो? त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल और बट्टा किससे भाग दे रहे हैं? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल नहीं, बराबर इधर क्या है? त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल और बट्टा क्या है? त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। अब आप क्या करिए, इधर जो वैल्यू है सर, ऊपर में एडी नीचे में सीडी है, ऊपर में एडी और नीचे में बीडी है, यहाँ ऊपर में बीडी नीचे में एडी है, मतलब हमारे पास उल्टा वैल्यू है। तो भाई इसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं। अरे तराजू का पलड़ा ऐसे है और ऐसे कर दे का कोनो फर्क पड़ेगा? ना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं? उल्टा करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। इसलिए त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बट्टा नीचे वाले को हम क्या कर रहे हैं? ऊपर, और ऊपर वाले को क्या कर रहे हैं? नीचे। लेकिन जब ऐसा प्रोसेस करेंगे तो सिर्फ एक साइड नहीं करना होगा, दोनों साइड करना होगा, तब जाकर के होगा। ठीक है, तो इधर वाले का भी हम कर देते हैं सर, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल और बट्टे क्या हो जाएगा सर? त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल। ये कहां से हो गया सर? व्युत्क्रम करने पर। कहां से हुआ? व्युत्क्रम करने पर, यानी कि उल्टा करने पर। और इसलिए जो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, ये क्या है सर? एडी बट्टा डीबी है ना? और त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सीडी का क्षेत्रफल ये किसके बराबर है? एई बट्टा ईसी के।
यही तो आपको प्रूफ करना था। ये कहां से आ गया? समीकरण 1 एवं 2 से क्या रखे हम? मान रखने पर 1 और 2 से मान रख दिए तो आ गया। यही तो हमें प्रूफ करना था सर, ये प्रूफ हो गया। क्या बतलाइए, थेल्स थ्योरम बहुत भारी है, आसान है, समझ में आ गया? क्या करना है सर? ये फिगर में त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। एक बार आधार इस साइड वाला को लेंगे तो लंबी इसी साइड वाला को लेंगे, ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाला त्रिभुज। फिर यही काम, ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। इस बार आधार क्या होगा? इस साइड वाला त्रिभुज को ले रहे हैं तो आधार इस साइड वाला ही लेंगे, एई और इसी को ले लेंगे, बट्टा कर देंगे सर। और फिर क्या करना है? ये लैंग्वेज थोड़ा सा याद कर लेंगे कि एडी और बीडीई जो है एक ही आधार और एक ही जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है, इसलिए इनका क्षेत्रफल क्या होगा? समान होगा। समान क्षेत्रफल करने के बाद दोनों तरफ हम क्या किए? एडी यानी जो ऊपर वाला ट्रायंगल था इसके क्षेत्रफल से क्या कर दिए सर? भाग कर दिए। और भाग देने के बाद इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू रख दिए। यहां से हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। 5 नंबर का सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाएं। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।